हाय, दिस इज श्वेता खंडूरी और आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। बीना राव न्यूयॉर्क निवासी ने मिस इंडिया फ्लाइंग फिल्म इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता। मिस एंड मिसेज फ्लाइंग फिल्म इंडिया 2023 1 अक्टूबर 2023 को द लीला एम्बियंस होटल में शो हुआ, जिसमें 20 राज्यों से लड़कियों ने भाग लिया था। जिसमें बीना राव, मूल निवासी आंध्र प्रदेश, ने मिस फ्लाइंग फिल्म इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता। बीना राव की इस शो में विजेता बनने पर फ्लाइंग फिल्म इंडिया की ऑर्गेनाइजर और संस्थापक आरशी बग्गा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे का महत्व बीना राव का इंडिया में वेलकम करना और उसे प्रेरणा देना है। न्यूयॉर्क की बीना राव ने मिस फ्लाइंग फिल्म इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता। भारत के 20 अलग अलग राज्यों से लड़कियों ने भाग लिया था। 2023 ऑर्गेनाइजर और संस्थापक आशी बग्गा ने बताया कि सीजन 2 के ऑडिशन पहले ही शुरू हो चुके हैं, जिसमें पूरे भारत से लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और अधिक प्रतिभाशाली लड़कियों की तलाश की जाएगी। हमारी एजेंसी कच्ची प्रतिभाओं पर ध्यान केंद्रित करती है और उन्हें पेशेवर और सफल मॉडल में तैयार करके बदल देती है। Contestant who has won the title in this Flying Fame agency. So let's talk with her. So what's your title? So namaste, my name is Devanshi Sharma and I'm Miss Flying Femme Grand India 2023. That's my title. Okay, so how are you feeling now? What message will you give to your other girls after winning this crown? So of course मैं उस घर से आती हूँ जिसने बचपन से एक सपना देखा था और काफ़ी मुश्किलों और घर वालों के अगेंस्ट जाने के बाद मुझे ये ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना सपना का पास पहुँचने का मौका मिला है। तो मेरा मैसेज यही होगा हर एक लड़की को कि थोड़ा सा डर हमेशा लगेगा बट वो वर्थ इट है। अपने पे ज़्यादा भरोसा करना ज़्यादा वर्थ इट होगा। कि आप इतनी सुंदर है, इतना सुंदर क्राउन आपके सर पर सज चुका है। तो मैं एक क्वेश्चन बस यही करना चाहूँगा कि दो रास्ते अगर आपके सामने है, एक मुश्किल रास्ता है और एक सिंपल रास्ता है, तो कौन सा वाला रास्ता आप चुनेंगे और क्यों? लोग बोलते हैं कि डेस्टिनेशन आप कैसे पहुंचते हो वो मैटर करता है। बहुत लोग बोलते हैं जर्नी मैटर करती है डेस्टिनेशन से, बट मेरा ये मानना है कि आप इंसान कैसे हो वो मैटर करता है। बहुत सिचुएशंस ऐसी आएंगे जब आसान रास्ते ही सही होंगे और बहुत सिचुएशन आएंगे जब मुश्किल रास्ते सही होंगे। तो ये हम कैसे इंसान हैं वही बताता है। इस क्राउन को जीतने के बाद में बहुत सारी लड़कियों का सपना है आप जैसा क्राउन जीतने का, तो आप उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आगे? हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो मेरा नाम प्रज्ञा गुप्ता है और मैं मिसेस फ्लाइंग फेम इंडिया 2023 की विनर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लड़कियाँ आगे इस चीज़ में और बनना चाहती हैं, ब्यूटी क्वीन बनना चाहती हैं, तो मुझे ये लगता है कि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर उनको फोकस करना चाहिए वो है वो खुद। जो खुद के अंदर एक डर होता है ना, एक हमारे अंदर सेल्फ डाउट रहता है कि क्या हमें करना चाहिए, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेगी, और जो एक सेल्फ डाउट खुद पे रहता है उसको सबसे पहले आप उस पर वर्क करो। खुद जानो कि हाँ, अगर आप सच में ये करना चाहते हो तो वो यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ और वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आना है कि हाँ, अगर ये मुझे करना है तो मैं ये करूँगी। तो आई थिंक वो जब आपके मन में आ जाएगा तो अपने आप ही सब चीज़ें होने लगती हैं। आपको बस अपने मन में लाना है कि ये आपको चाहिए, आपको करना है, तो बाकी पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करने में लग जाता है, अपने आप गेट्स ओपन हो जाते हैं। Beauty is not about the face attire, it's not about the face glowy skin, it's Yes. about from the depth of heart. Yes. So what you say about it? Definitely beauty is not just about physical appearance. What you are inside from your heart वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड सो मैंने ये सुना था कहीं पे कि आपने क्या पहना था, आप कैसे हो, कैसे दिख रहे थे उस टाइम पे, वो उतना ज़्यादा लोग नहीं नोटिस करते, बट हाउ यू ट्रीट समवन एल्स, कैसे आप किसी के साथ बिहेव कर रहे हो, उस टाइम पे जो आपके साथ लोग थे उनके साथ आपने किस तरह बिहेव किया, वो हमेशा सबको याद रहता है। तो डेफिनेटली ब्यूटी इनसाइड आउट होता है, सिर्फ
फेस पे और सिर्फ आउटर अपीयरेंस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हम कैसे हैं एज अ पर्सन उस पर भी फोकस करना चाहिए. थैंक यू. name is Shraddha Vajpayee and I am Miss Flying Femme Uttar Pradesh 2023. ओके, सो फ्लाइंग फेम के साथ में आपको काम करके कैसा लगा और क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको सबसे अलग इस शो में मिली हैं? ओके, तो फ्लाइंग फैम में मेरी फर्स्ट मेंटोर मिली मुझे आशी बग्गा. शी इज़ वेरी गुड मेंटोर और मुझे लगता है कि आज जो एक क्राउन मेरे पास है या आज मैं यहाँ खड़ी हूँ उसका सबसे बड़ा रीज़न मेरी मेंटोर आशी बग्गा रही हैं. और फ्लाइंग फैम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मॉडलिंग एजेंसी में या मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें जो फेक हैं, तो इस टाइम पे जेन्युइन ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. तो इट्स फेक ज़माने में मुझे लगता है फ्लाइंग फैम जो सबसे ज़्यादा जेन्युइन है. ताज को जीतने के बाद क्या चल रहा है आपके मन में और किस तरीके से आप और जितने भी गर्ल्स हैं उनको किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगे? और जैसा आपने बताया कि आपकी जो बग्गा मैम है उन्होंने इतनी मेहनत की है शो को बनाने के लिए, तो क्या प्रेरणा देने चाहेंगे आप समाज को अपने इस एजेंसी के लिए? कि बग्गा जो कि फ्लाइंग फेम की ऑनर होने के साथ साथ मेरी फर्स्ट मेंटोर भी हैं. वो काफ़ी स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हैं. शी इज़ फ्रॉम कानपुर एंड आज उनका इतना बड़ा शो जो अनाउंस हुआ था, शो वॉज रियली ग्रेट एंड हम सब जानते हैं शो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था. काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, बहुत डिफरेंट स्टेट्स से लड़कियाँ आई हुई थी. 20 गर्ल्स थी वहाँ पे. और उससे पहले जो कंपटीशन था वो था 30 to 50 गर्ल्स का, जो शॉर्ट लिस्टेड होते होते फिनाले तक सिर्फ 20 गर्ल्स थी. और जैसा कि आपने कहा कि ताज जीतने के बाद मेरे मन में क्या है, तो मुझे लगता है कि मैं उन लड़कियों को मैसेज देना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप स्टडीज़ करके ही कुछ लाइफ में अचीव कर सकें. मुझे लगता है कि हमें अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए और उनके लिए पैशनेट होना चाहिए. थैंक यू. इतने ब्यूटीफुल फेसेस आपको मिल चुके हैं, अपने शो के विनर्स आपको मिल चुके हैं और ये तैयार है बिल्कुल समाज में आपके इस शो को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए. तो कैसा फील हो रहा है? मैं आपको ये इतने प्यारे प्यारे ताज पहन के सारी सुंदरी आपके साथ खड़ी हुई है. सबसे पहले तो आई थिंक इनकी फीलिंग बहुत मैटर करती है कि इन्होंने ये जो क्राउन पहने तो इनको कैसा फील हो रहा है, और इनकी फीलिंग यही समझ सकती है क्योंकि जिसके सर पे क्राउन होता है वही वो फीलिंग ले सकता है. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इनकी इस जर्नी में थोड़ी सी भी इनकी हेल्प कर पाई हूँ और इन्हें ग्रूम कर पाई हूँ. तो मैं ज़्यादा क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि ये सारी मेहनत इनकी खुद की है और मैंने इनको बस थोड़ा सा रास्ता दिखाया और बाकी सारी मेहनत इनकी है. So hello everyone, we are in Greater Noida and today we are with beautiful face who has won the title of Miss Flying Fame in Miss International. So we are with Veena Rao. So let's talk with her. How was her journey in the pageant? So first I would like to ask you, how was the feeling when you are on the stage and when it announced that you are the winner? Thank you. That's a really good question because I did not believe it. I heard my name. I thought I heard my name, but everyone was looking backstage for me to come on stage, and I went up there and Ms. Shafali Sood was the one who crowned me, and I did not believe it. So it was just this huge, exhilarating rush of energy, excitement. It was all very surreal, but I am deeply appreciative of Flying Femme for preparing me how to deal if you potentially won with the training that they offer. That's great. So about your family, how your family supports you in this pageant, and what was going through your mind when you just entered the pageant, and how your friends helped you, and how the agency helped you, and then teach you? Sure. So I'll start with my family because this answers the question about the agency as well. My family, they're very, very incredibly supportive. Anything that I do, an extracurricular activity outside of work and school, they are completely supportive of. So I have wonderful parents and 2 lovely sisters and a brother-in-law who really help me and keep me well. My family. My friends in New York and here in India have also been very supportive. The Flying Femme agency has quickly become members of my own family. So I like to say family, which is friends plus family. So my entire family came together to help support me in all of this journey. Through the pageant, even outside the pageant, they're just very supportive people.
That's great. In this world of globalization, everyone wants to move forward and everyone wants to, do trendy things and new things. So, what was in your mind when the pageant comes to you and you were thinking about it? So, how sleepless nights, how sleepless days, and how much do you do the hard work for it to win the title? And among all the girls, how are you feeling? Is there any fear in your mind? Yeah, absolutely. So the fear in my mind was at the pageant, there were 20 other gorgeous women, and they were all incredibly brilliant. Their Hindi skills were a lot better than mine, so that was my major fear, was communication, backstage, on the stage. And we're all equally qualified, and any of us, all of the winners deserve to have won. All of those who participated deserve to be there on the stage. So the fear in that was maybe a reflection of my own insecurity in a way. Actually competing with a group of well-qualified, exceptionally gorgeous girls, and also being outside of my element. Again, I'm a model in New York, so coming to do pageantry here in India was a whole new experience, and I was just unsure of myself. These girls have trained many hours, many days, many weeks. Same thing for me. I've also trained much, and that's how I came. That's great. So finally, you won the title, and this title makes you more beautiful because you have that crown on the head. So, what is the feeling now of in being of crown? The feeling is being an actual queen. It's a beauty pageant. Winning a crown, wearing a sash makes me feel like a beauty queen, and it makes me feel even more empowered and confident in who and what I am. That's great. Thank you so much. Thank you. You.